जय हिंद दोस्तों लेकर के आ गए हैं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका एक एक प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी है। एनसीईआरटी के प्रश्नों को हमने यहाँ पर टाइप करके व्यवस्थित क्रम से लाए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको क्रम से इन प्रश्नों को पढ़ना है, याद करना है, समझना है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी से सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो निरंतर आते हैं, उनकी जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को दबा करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको हर वीडियो समय पर मिले। और डेली 8 बजे हम शाम को प्रतिदिन एक पर्यावरण का वीडियो ला रहे हैं, जिसमें टॉप 30 प्रश्न लाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह निरंतर जारी रखिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कमेंट में आपको भी उत्तर बताना है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है दोस्तों चिपको आंदोलन? जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शन है तो आपको बता दें कि उत्तराखंड से। ठीक है, अब फटाफट आप तैयार हो जाइए बिल्कुल आंसर बताने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन वर्तमान में सेवा में नहीं है? कौन सी एयरलाइन ऐसी है जो वर्तमान में सेवा में नहीं है? तो आपको बता दें कि वर्तमान में जो सेवा में नहीं है वह एयर इंडिया और किंगफिशर, ये 2 ऑप्शन है। तीसरा है एयर सहारा या ए और बी। तो आपको बता दें डी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, ए और बी। अब एयर इंडिया के चालू करने के कहाँ लग रहे हैं, बाकी वो अभी बंद थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में से ठीक नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। युग्म: जूट का प्रयोग रेशमी वस्त्रों में, गन्ना से चीनी बनती है, अभ्रक से विद्युत उपकरण और कपास से सूती वस्त्र। कौन सा ठीक नहीं है? तो गन्ना से चीनी बनती है, सही है। अभ्रक से विद्युत उपकरण बनते हैं, सही है। कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, सही है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा जूट से रेशमी वस्त्र। ये उत्तर मतलब ये युग्म सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण आगे प्रश्न आएंगे, सरल कठिन सब प्रकार के प्रश्न हैं। आपको वीडियो को लाइक और शेयर बस जरूर करना है, इस बात का आपको याद रखना है। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा पुल है? कौन सा है भाई भारत का सबसे लंबा पुल जो कि बिहार में है? तो आपको बता दें कि भारत का सबसे लंबा पुल जो बिहार में है वह है महात्मा गांधी सेतु। अब एक कमेंट में मैं आपसे उत्तर पूछूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? ठीक है, ये आपको बताना है। आगे देखें, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता? किस विटामिन की कमी से जब घाव हो जाता है तो रक्त बहता है तो रुकता नहीं है? वो विटामिन आपको बताना है। तो आपको बता दें कि विटामिन के की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, चूहे द्वारा फैलने वाला रोग है? चूहे से कौन सा रोग फैलता है इनमें से? जल्दी से बता दें। चूहों द्वारा, तो आपको बता दें कि चूहों द्वारा फैलता है प्लेग। कौन सा फैलता है? प्लेग। पहले आई थी बीमारी चूहों से, बहुत ज़्यादा फैली थी। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? तो आपको बता दें कि प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। कई मित्र बोलते सर आप कम टाइम देते हैं उत्तर बताने के लिए। देखें, आप यूट्यूब पर यदि पढ़ने आए हैं और ज़्यादा टाइम में कम पढ़ेंगे तो क्या मतलब, फिर आप किताब से ही पढ़ लेते। यूट्यूब पर समय कम देना है, पढ़ाई को ज़्यादा करना है, क्योंकि आप अपना नेट भी खर्च कर रहे हैं, आंखें भी अपनी इसमें लगा रहे हैं मोबाइल में। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई करें। विस्तार से चर्चा वाले वीडियो हमारे अलग रहते हैं, वो पढ़ाई रहती है, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जा करके उनको देख लेना। पर्यावरण टेस्ट पेडागोजी प्ले लिस्ट जो है उसमें जा करके देखना, उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है पूछ रहे हैं दोस्तों। रबी खरीफ की फसलों में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो आपको बता दें गेहूं नहीं है, बाकी चावल, गन्ना, मक्का है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र से में प्रयोग नहीं होती है? बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता, जल्दी से बता दें। हाँ, तो बायोगैस संयंत्र में जो प्रयोग नहीं होता है वह है खनिज तेल। क्या है? खनिज तेल। आगे देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वह कौन है? मोर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है,
तो वह कैसा होता है आपको बता दें कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा ऊर्जा का प्रभाव है वह चक्रीय होता है। कैसा होता है? चक्रीय। आगे है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र भी आ जाता है लिखा, कंफ्यूज नहीं होना। तो ऊर्जा को जो उसमें प्राथमिक स्रोत होता है वह स्रोत है, वह क्या है? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, मैंने बोली था पारिस्थितिक तंत्र से 2 प्रश्न कम से कम आएंगे। बिहार राज्य में निचले उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बिहार में निचले उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो आपको बता दें कि वह है मुजफ्फरनगर। कौन सा जिला अग्रणी है? मुजफ्फरनगर। आगे देखें, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन, कई बार पूछा गया प्रश्न है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन कौन सा है? तो आपको बता दें कि बिहार के निवासियों का जो मुख्य भोजन है वह है चावल। क्या है? चावल। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और सबसे लंबी है? तो आपको बता दें पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ठीक है, आगे देखें, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय खालिस्तान को जाता है। कथन किसने कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सृजन का सृजन करते हैं? तो यह कथन जो कहा गया था वह पियाजे महोदय के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगले देख लें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की तकनीक क्या है? तो आपको बता दें वह है निदानात्मक मूल्यांकन। क्योंकि देखो पर्यावरण से भी प्रश्न आएंगे और पर्यावरण शिक्षण से भी आएंगे, तो दोनों को हमने मिक्स कर लिया। मतलब जैसा आपका पेपर आएगा वैसे 30 प्रश्न यहाँ पर हैं। दोस्तों आपको लाइक जरूर करना है वीडियो को, और चैनल को तभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता नहीं होती? तो आपको बता दें कि एक अच्छे परीक्षण में वैधता होती है, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता। उत्तीर्ण करना नहीं होता, जरूरी नहीं उत्तीर्ण ही करें। ठीक है, बाकी 3 विशेषताएं तो परीक्षण में होती हैं। अगला देखें, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? ठीक है, पर्यावरण शिक्षण से प्रश्न है। तो छात्रों में यदि रटने की प्रवृत्ति रोकना है तो प्रश्न कैसे होने चाहिए? जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ, जैसे आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पौधों के विभिन्न भागों का शिक्षण करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो उसके लिए सबसे जो आवश्यक है वह है पौधों का अवलोकन। पौधों को देखेंगे तब उनके बारे में अपन वैसा कर पाएंगे, उसके भागों का। अगला है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन कैसा है भाई? लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, कथन कैसा है? सही है कि गलत है? जल्दी से बताएं। सही हो सकता है, क्या हो सकता है? आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऐसा कुछ नहीं, कई लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, कई लड़के, सब बुद्धिमान हैं। ठीक है ना, चलिए आगे। अगला है, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? किस विषय के रूप में रखा गया है बिहार राज्य में? उसको रखा गया है समन्वित विषय के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों करते हैं क्षेत्र का भ्रमण पर्यावरण अध्ययन में? तो आपको बता दें उससे क्या होता है, क्षेत्र का भ्रमण करेंगे अपन, चारों ओर देखेंगे हर चीज़, तो प्रत्यक्ष अनुभव उससे होता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव इसका मुख्य कारण है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? आप प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो प्राथमिक स्तर के प्रश्न आ गए, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आप समझ भी गए होंगे कि बिल्कुल यही टाइप के प्रश्न आने हैं, और इन्हीं में से भगवान करे कोई प्रश्न आ जाए आपके, वो आएंगे भी, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। डेली 8 बजे हम क्लास ले ही रहे हैं पर्यावरण की, आप जुड़े रहें। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रभावशाली जो विधि मानी गई है वह है, कौन सी विधि है? कहानी विधि। ठीक है, कहानी करके उसको पढ़ाएं तो और अच्छे से बच्चे पढ़ पाएंगे। प्राथमिक लेवल पे यही तो चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत कौन सा होता है?
तो सबसे अच्छा संकेत होता है अभिप्रेत शिक्षण का कि बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो उनको एक अलग ही प्रेरणा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है पूछ रहे हैं, याद रखिएगा, नहीं तो कई लोग है लग। 4 ऑप्शन है, जल्दी से उत्तर बता दें, कितनी आपकी पढ़ाई है, कितनी तैयारी है। और लास्ट में आप ये भी देखा करें 30 में से आप पे कितने बने हैं। तो वायुमंडल है, जलमंडल है, सौरमंडल है, मानव नहीं है। और कमेंट में आप लिख दिया करेंगे सर मैंने लगभग इतने सही बताए हैं, ठीक है। 30 में से कितने आपने सही बताए, इससे पता चलेगा, फीडबैक मिलेगा एक कि आप लोगों की कितनी तैयारी कितनी करानी है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो आपको बता दें, वह है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा, ठीक है। अगला दोस्तों, पिछले वीडियो आपने डेली जो हमारी 8 बजे क्लास आ रही है ना देखी हो तो यूट्यूब पर सर्च करना टॉप 50 स्टडी और वीडियो में जाके क्रम से देख लेना, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? कौन सा चैनल देखने का आप सुझाव देंगे यदि पर्यावरण अध्ययन के जो छात्र हैं उनके लिए? तो अब आपने देखा ही होगा भाई, टीवी देखते ही होंगे। किस पर पर्यावरण से संबंधित जानकारी आती है? नेशनल जियोग्राफी पे आती, डिस्कवरी पे भी आती, एनिमल प्लानेट। तो उपर्युक्त सभी इन चैनलों को देखने का सुझाव देंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया? किसने किया? तो आपको बता दें SCERT ने किया है, ठीक है। आगे लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, प्रश्न पसंद आए हों। अगला पार्ट कल आपको इसका मिलेगा। बीज अंकुरित अवधारणा को पढ़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। बीज अंकुरित अवधारणा को पढ़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? तो आपको बता दें कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन, कर्म और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों से निष्पादित कर्म के लिए कहना। इसका डी उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से हमने टॉप 30 प्रश्नों पर चर्चा की। कल अगली PDF ऐसे ही हमारे 30 प्रश्न की आएगी। लगभग 300 प्रश्न की हमने PDF बनाई है जो आपको पूरे कंप्लीट कराने हैं, आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे जो। और कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि आप पर अभी कितने बन रहे हैं और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से मित्रों ने हमें बताया है वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं, तो पर्यावरण के ऐसे मिक्स प्रश्न आते रहेंगे, आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। जुड़े रहिए। जय हिंद।